हमारा नाश्ता तैयार। बहुत अच्छी फोटो बनी थी सच में। ये मेरा रगड़ा का फैसलेटर देखो। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। और मेरे आज नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं निकल रही हूँ कोटद्वार। आज कोटद्वार में है हम लोगों का सम्मेलन, आशा सम्मेलन प्रोग्राम है। वहाँ पे जी 1 साल के आंकड़े देखे जाते हैं। जिसका अच्छा काम होगा तो उनको इनाम मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और मैं निकल गई घर से, आ गई मैं रास्ते में। मौसम विभाग भी आज ठीक नहीं लग रहा, धूप भी नहीं है। तो चलते हैं कोटद्वार और दिखाएंगे आपको। आज के दिन पे तो शादी उदी है, क्योंकि पंचमी का मेला भी आ गया। कल कोई कल मना रहा है, कोई आज मना रहा है, क्योंकि पतड़े भी 2-2 बने हुए हैं। तो चलेंगे कोटद्वार। जोरदार तालियों से आप मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत। मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय का आगमन मंच पर। आशा सम्मेलन 2024 के इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत। जैसे कि हम विदित है कि प्रत्येक वर्षों की भांति आशा सम्मेलन ये जनपद स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिन पर जनपद की आशा कार्यकर्तियां, फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तभी तो आगे जाकर सारी कड़ियां मजबूत होती हैं। तो जब आप बिना डरे, बिना डगमगाए, बिना कुछ आशा के हैं, भले आप आशा लेकिन बिना कुछ आशा के लगी रहती हैं, तो आप भी इस देश की एक ऐसी सेवक हैं। भले ही गोली ना खाती हूं बॉर्डर पर, लेकिन आप भी उस सेना के सैनिक से कम सम्माननीय नहीं है। हम समझे आप भी मेरे लिए उतनी ही सम्माननीय है, क्योंकि मैंने देखा है कोरोना में हम सब घरों के अंदर दुबके थे, छुपे थे, डरते थे, लेकिन आपने बिना। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड हमारे महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति और विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड माननीय विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण मैडम जी हम लोगों के बीच में हैं। और उनके कर कमलों से ये सभागार आप बहनें पुरस्कृत होंगे, ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अभी उनका बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है और कर्णवाश्रम में भी इससे भी बड़ा हमारी धरोहर है, हमारी संपदा है। हमारी ये संगीत गूंजता रहता है। यहाँ पर आप सब माँ बहनों के साथ बैठ करके, 1 महीने पहले की बात है, उफरैंखाल में मैं अक्षत वितरण कार्यक्रम में भगवान श्री राम जी के राम मंदिर जो ट्रस्ट है, न्यास है, उन्होंने बहुत पहले कुछ लोगों की सेवाएं मांगी थी। मैंने भी उसमें अपने लिए ऑनलाइन सेवा के लिए कहा था कि मैं 14-15 दिन आपको दूंगा। तो मुझे अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम गांव में सौंपा गया, उस सिलसिले में मैं उफरैंखाल, थलीसण ब्लॉक, दिनुखाल ब्लॉक, नैनीडांडा ब्लॉक और पोखरा ब्लॉक के कुछ गांव में गया। इसी बीच मुझे उफरैंखाल और उसके आसपास के कुछ जगहों पर राकेश चंद्रा जी और उनकी टीम से मिलने का सौभाग्य मिला। और वहां पर जब मैंने देखा कि ये बिल्कुल हर घर से जुड़ी माँ बहनों के साथ, चाहे वो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, चाहे वो स्वास्थ्य की कार्यकर्ता हो, कितने आदर और प्यार से काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, हम एक ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिसमें साल भर में हम अपनी जो आशा कार्यकर्ता होती हैं इनका आदर करते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। तो कहा आप इसके लिए समय दे सकेंगे? मैंने कहा मैं समय दूंगा, और अगर आप शासन से भी किसी व्यक्ति को चाहते हैं
तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके पास पहुंचे। तो भाग्यवशात ऐसा हुआ कि ये कार्यक्रम पहले 10 तारीख को तय होना था, कुछ पहले होना था। तो विधानसभा सत्र चला, समान नागरिक कानून संहिता, जैसे कि माननीय अध्यक्षा जी ने, ऋतु खंडूड़ी भूषण जी ने यहाँ पर बताया कि वो कितना बड़ा काम पूरे देश में हमारी देवभूमि ने किया है, जिसमें कि पूरे देश की महिलाओं को एक भारी कुप्रथा से आगे निकाल करके, एक असमानता से आगे निकाल करके सम्मान और समान यानी बराबर और आदर, स्वाभिमान के साथ खड़ा करने के लिए वो कानून लाए। तो ये हमारे लिए गौरव की बात थी और इसलिए वो समय तो आगे बढ़ाया गया। फिर 10 तारीख को उन्होंने कहा कि समय है, लेकिन मैंने कहा मैं 10 तारीख को नहीं आ सकूंगा, 10 और 11 को मैं किसी और जगह, पहले से ही हमारी कोई बैठक है। तो फिर समय हुआ कि मैंने कहा केवल 13, 14, 2 दिन ऐसे हैं कि अगर आप समय निकालें तो हैं, नहीं तो फिर पूरी फरवरी में इसी तरह से कार्यक्रम लगे रहते हैं। दिक्कत क्या थी कि जो आपके हमारे यहाँ पर जो नोडल अफसर बैठी हैं, इनका भी इसमें होना जरूरी था, और जो शासन से जुड़े लोग हैं, राजनेता हैं, उनका भी आना जरूरी था। तो सबके समय का तालमेल बिठाना काफी कठिन होता है। ये भगवान सिद्धबली की कृपा रही, भगवान बद्री विशाल की कृपा रही और आप सबका प्यार रहा कि आज आपके इस कार्यक्रम में ये दोनों चीजें जुड़ी और ये गरिमामय उपस्थिति में ये आदर सत्कार गया। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। मैं जब आप सबकी ओर देखता हूं, हमने 40 साल अपने गांव में, इलाके में, मुल्क में पानी और जंगल का काम किया। मेरी विद्यार्थी यहाँ पर बैठी हैं, थलीसर ब्लॉक से आई हैं, और बहुत ही घरेलू तरीके से किया। कहीं से कोई पैसा नहीं लिया, केवल माँ बहनों के साथ जोड़कर किया। जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे अपनी माँ की याद आती है। मेरी माँ भी ऐसे ही महिला मंगल दल के साथ ऐसी धोती कुर्त में बैठी रहती थी। अब मेरी माँ 90 साल की है, चल नहीं सकती, बहुत बूढ़ी है, लेकिन आप सबको देखकर मुझे अपनी माताओं की याद आती है, अपने उस जीवन की याद आती है जहां हम उस जीवन के भुक्तभोगी हैं, जो सबसे कष्ट साध्य जीवन है, जो सबसे मुश्किलों का जीवन है, और उसमें हम खुशी को लाने की कोशिश में लगे हैं। आप सबका जो प्रयास है, ये देवतुल्य प्रयास है, राज राजेश्वरी की तरह का प्रयास है। आप साक्षात भगवती के स्वरूप हैं। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं, और राकेश चंद्रा जी, उनकी टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Oh,
अब समाप्ति की ओर। लोग घर चले गए, कुर्सी हो गई खाली।